लागत विश्लेषण। आज लागत पढ़ रहे हैं। लागत या कॉस्ट, जब भी हम कोई उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के दो अंग होते हैं, आगम और लागत। उत्पादन के दो अंग। उत्पादन किया क्यों जाता है? उत्पादन किया जाता है लाभ के लिए, है ना? कैसे कोई उत्पादन करेगा? उत्पादन तो पढ़ा चुके हैं, आता है नहीं आता? अरे उत्पादन के साधनों को एक अनुपात में प्रयोग करके कुछ भी नया मटेरियल बनाया जाता है, कुछ भी प्रोडक्ट किया जाता है, कुछ भी उत्पादन किया जाता है, वही उत्पादन। या इनका जो परिणाम होता है उत्पादन के साधनों को मिला करके जो उनकी प्रक्रिया होती है, उसका जो परिणाम निकलता है उसे उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन के लिए हमें चाहिए लागत, कैसे हो जाता है? चाहिए। उत्पादन के 4 साधन होते, कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम और साहस, है ना? 4। तो अगर इनमें से 4 में से कोई कम हो तो क्या उत्पादन हो सकता है? नहीं हो सकता। और यही सब हमारी लागतें, है ना? हमें कच्चा माल भी खरीदना है, वो भी हमारी लागत से ही आएगा, है? हमें जो मशीनें लगानी हैं वही पूंजी, वो भी हमें श्रम लगाना है, उसका भी मजदूरी देना है। तो ये सब हमारी क्या है? लागतें हैं। और ये सारी लागतें हम लगाते हैं आगम के लिए, है ना? जो हमें प्राप्त होगा उसके लिए लगाते हैं। तो लागत क्या है? लागत उत्पादन करने के लिए आवश्यक पूंजी है। सीधी सी बात है। उत्पादन करने के लिए जितना भी जो कुछ भी हमें चाहिए वो सारा का सारा लागत कहलाता है, ठीक है? अब बात यह है लागत फलन की। लागत फलन क्या होता है? हम लोगों ने उत्पादन फलन पढ़ा था, ना? तो उत्पादन फलन जो पढ़ा था, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो यहाँ लागत फलन क्या होगा, है ना? तो यहाँ पर जो वही बात है, लागत और उत्पादन, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा उसको ही हम लागत फलन कहेंगे। कोई अंतर नहीं है ना? है क्या कोई अंतर? लागत मतलब उत्पादन के साधन और उत्पादन। तो लागत और उत्पादन के बीच जो संबंध है वही क्या है? लागत फलन कहलाता है ना? कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। तो कॉस्ट फंक्शन, जैसे मान लो लागत हमारी क्या है? C है, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ आउटपुट है। आउटपुट मतलब उत्पादन। अगर हम लागत में वृद्धि करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, है ना? यही संबंध है। यही उत्पादन और लागत के बीच में यही संबंध है कि अगर हम लागत बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। अगर हम उसको दोगुना बढ़ाएंगे तो वो दोगुना बढ़ सकता है, जरूरी नहीं 2 गुना ही बढ़े, है ना? तो वो सब प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो ये जो है इनके बीच में संबंध होता है। तो जो कॉस्ट और उत्पादन के बीच में जो संबंध होता है, लागत और उत्पादन के बीच में जो भी संबंध होगा उसको ही लागत फलन कहते हैं, ठीक है? आगे चलो आप देखते हैं मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत क्या है? सबसे मेन जो कॉस्ट है यहाँ पे यही जरूरी है हमें मौद्रिक लागत करने, है ना? लागतों के रूप में, लागतों के प्रकार में, लागतों के प्रकार देखो बहुत सारे होते हैं, बहुत से इतने हैं लागत के प्रकार कि अगर हम पढ़ने लगेंगे तो कम से कम एक पीरियड तो उसमें निकल ही जाएगा, है ना? जब कहीं फंसी लागतें कितनी लागतें हैं, है ना? नुकसान के कहीं जो नुकसान हो गया वो सब तमाम बहुत सारी लागतें होती हैं। तो जो मेन है वो हम पढ़ लेते हैं मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत देखो वो होती है जो हम एक मुद्रा के रूप में लगाते हैं, है ना? मनी कॉस्ट जो मुद्रा के रूप में हम लगाते हैं। लेकिन ये जो मनी कॉस्ट होती है
ये भी इसको 3 रूपों में बांट दिया गया है। इसको हम इसके 3 भाग कर सकते हैं। एक तो स्पष्ट लागत और दूसरी क्या है अस्पष्ट, और इसमें हम सामान्य लाभ को भी जोड़ लेते हैं। सामान्य लाभ इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो स्पष्ट का मतलब है कि जो हम व्यक्त लागतें जिसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्लिसिट, और ये क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, स्पष्ट और अस्पष्ट। और यह सामान्य लाभ, सबसे बड़ा सवाल है कि सामान्य लाभ किसको उसमें जोड़ा जाता है। तो पहले ये समझ लेते हैं स्पष्ट लागतें क्या है और दूसरी अस्पष्ट लागतें। चालू है, देख रही हो, पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, तो मौद्रिक लागतों में स्पष्ट, अस्पष्ट और सामान्य। तो स्पष्ट लागतों का मतलब क्या है? स्पष्ट का मतलब है कि जो क्लियर दिखाई दे रहा हो कि ये जो कॉस्ट है बिल्कुल दिख रही है, मुद्रा के रूप में लगी है, लेकिन वो दिख रही है पूरी तरह से कि ये है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं स्पष्ट लागतें। और अस्पष्ट लागतें वे होती हैं जो हम जिसका लेखा जोखा नहीं है। जैसे कि हमारी जो हम पैसा, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जो अपना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसका तो ब्याज नहीं मिलता हमें कि कोई देता है, लेकिन अगर हम आपसे ले लें तो उसका हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो जो ब्याज हमने दिया वो तो स्पष्ट है, क्लियर है, लेकिन जो हमने अपनी पूंजी लगाई थी उसका तो हमें ब्याज नहीं मिला, वो अस्पष्ट है। जबकि है तो मौद्रिक है ना, मौद्रिक लागत ही है, लेकिन वो हमारी क्या है अव्यक्त है, हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, अस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। जबकि हमने जो आपसे लिया था उसको हमने क्लियर स्पष्ट रूप से देखा कि दिया है हमने, इतनी लागत हमारी लगी है। तो ये जो है स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें होती हैं। ऐसी बहुत सारी लागतें होती हैं जिनको हम काउंट करते हैं और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको काउंट नहीं कर पाते। तो जो काउंटेबल हैं वो हमारे स्पष्ट हैं और जो अनकाउंटेबल हैं वो हमारी अस्पष्ट हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती, आप व्यक्त हैं, हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, उसको हम समझा नहीं पाते। और अब बात है सामान्य लाभ की। तो सामान्य लाभ क्या है? सामान्य लाभ पहले समझ लेते हैं सामान्य लाभ है क्या। तो सामान्य लाभ वह लाभ है जिस पर कोई भी उत्पादक, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी उद्योगपति केवल उतना ही कमाता है जितनी की वो लागतें लगा है ना। तो ये जो है सामान्य लाभ की स्थिति होती है, ना उगल पा रहा है और ना निगल पा रहा है ना, वो ना तो बंद कर सकता है और ना आगे बनाए रख सकता है, लेकिन वो उसको इस बेस पे लगाए रहता है कि हो सकता है आगे हम प्रोग्रेस करें। तो इसलिए वो जो है इसको हम सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य लाभ को इसमें हम मौद्रिक लागत में क्यों जोड़ रहे हैं, है ना, सवाल तो यही है, मौद्रिक लागत में क्यों जोड़ रहे हैं। तो सामान्य लाभ देखो, वास्तव में ये सामान्य लाभ जो है एक तरह का, मान लो हमें 5 रुपए लागत लगा रहे हैं और 5 रुपए का उत्पादन हो रहा है। तो ये जो 5 रुपया है, पहले तो ये हमें समझ में आ गया कि ये मौद्रिक है ना, बाद में लागत देखेंगे, ये मौद्रिक है, इतना तो क्लियर हो गया। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि यही 5 के बराबर जो लागत है उसी के बराबर ये लाभ भी है। तो इसको हम लागत भी तो कह सकते हैं, बात तो वही हो गई ना, लागत और लाभ दोनों बराबर है, चाहे लाभ कहें चाहे लागत कहें। तो इसलिए ये जो है सामान्य लाभ है, सामान्य लाभ को भी इसमें जोड़ देते हैं कि ये अगर मौद्रिक लागत को अगर हमें पता करना है तो हमें स्पष्ट, अस्पष्ट और सामान्य लाभ तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी मौद्रिक लागत का पता चल पाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया।
ये रहा हमारे लागत और मौद्रिक लागत। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक और अवसर लागतें। ठीक है।